सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे लेंचो का पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेंचो जो है वो बिग ड्रॉप को 10 सेंट से कंपेयर करता है एंड छोटे वाले ड्रॉप को जो है वो 5 सेंट से कंपेयर करता है। आगे देखते क्या होता है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील ऑफ रैप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। और वो बहुत ही सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि उसका जो फील है वो रेन से कवर हो चुका होता है। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक से ही जो हवा है वो तेज़ हो जाती है और हेलस्टोन जो है वो बरसने लगता है। हेलस्टोन जो है वो आइस को बोला गया है यहाँ पे, जो बारिश के टाइम पे बड़े बड़े आइस जो हो जाते हैं। तो दिस ट्रोली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह इससे कंपेयर किया गया है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू बिन टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्लोरिन पर्ल्स। और जो लड़के होते हैं उसके वो बाहर जाते हैं और वो फ्लोरिन पर्ल्स को कलेक्ट करते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। और लेंचो जो है वो एक्सप्लेन करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, और वो आशा करता है कि जल्दी पास हो जाए। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन ये पास नहीं हो पाता जल्दी। फॉर एन आवर, घंटों तक जो है वो द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज कवर्ड एज इट कवर्ड विथ साल्ट। और घंटों तक जो है वो बारिश होती रहती है, और जिसकी वजह से घर पे, गार्डन में, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड में, पूरे वैली में जो है वो फ्रोजन पर्ल्स जो है बरसते हैं, हेल स्टोन्स बरसते हैं, और पूरा जो है वो कवर हो जाता है साल्ट से। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द टॉप, और एक भी लीफ जो है वो नहीं बचता है हेल स्टोन्स की वजह से। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न भी जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। फ्लावर जो होते हैं वो भी चले जाते हैं। लेंचो सोल वाज फील विथ सैडनेस, और लेंचो का सोल जो है बहुत ही सैडनेस से भर जाता है। When the storm had passed, जब स्टॉर्म जो है वो चला जाता है, he stood in the middle of the field, वो मिडल ऑफ द फील्ड में खड़ा हो जाता है, बीच में खड़ा हो जाता है फील्ड के, और बोलता है अपने बेटे से, सन से, a plague of locust would have lived more than this। plague of locust जो है इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं, लेकिन हिल स्टोन की वजह से यहाँ पे कुछ नहीं छूटा। The hill has left nothing this year, we will have no corns। इस साल हम लोग का कोई भी कॉर्न नहीं होगा। हम लोग का फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और वो लोग बहुत ही सॉरोफुल नाइट जो होगा हम लोग का व्यतीत होने वाला है, ऐसा लगता है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हम लोग का कुछ भी काम नहीं आया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई है भी नहीं जो हमारी हेल्प कर सके, मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल भूखे ही बनेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उन लोगों के मन में एक होप था, एक विश्वास था कि जो गॉड है वो उसकी मदद ज़रूर करेंगे। और उस पूरे वैली में गॉड के अलावा उनके पास कोई नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। और वो एक्सक्लेम करते हैं, वो बोलता है लेंचो कि अपसेट ना होने के लिए, ये भले ही पूरा लॉस है लेकिन फिर भी कोई भी याद रखना, कोई भी हंगरी नहीं मरता है, भूखा नहीं मरता है। दैट इज़ व्हाट दिस नो वन डाइज ऑफ हंगर। वही वो भी कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो जो है बस यही सोच में रहा, द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had instructed seen everything, even what is deep in his one's conscience. Lencho was a knox of a man walking like an animal in the field. But still he knew how to write. पूरी रात भर वो यही सोचता रहा कि वो हेल्प जो है वो कैसे मांगेगा गॉड से। His eyes as he had been instructed see nothing, और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसको भगवान ही दिखाई दे रहे थे। Even what is deep in one's conscience, और उसके अंतर आत्मा में भी यही चल रहा था कि भगवान से मदद मांगना। लेंचो वाज अ नॉक्स ऑफ एन मैन, लेंचो जो है वो जानवर की तरह काम करता था अपने फील्ड में। बट स्टिल न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था लिखा कैसे जाता है, मीन्स पढ़ा लिखा भी था वो, लेकिन उतना भी नहीं। द फॉलोइंग संडे, और अगले संडे ही डे ब्रेक के टाइम पे ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन। और वो लेटर लेता है, लेटर जो है वो खुद लिखता है और वो टाउन ले जाता है, मेल करता है। इन द मेल इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और वो लेटर टू गॉड ही होता है। गॉड वो लिखता है, ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरे परिवार जो है वो भूखे मर जाएंगे इस साल। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और वो 100 pesos का जो है वो हेल्प मांगता है ताकि वो क्रॉप को फिर से बो सके, और अपना लाइफ जो है कुछ टाइम के लिए, जब तक क्रॉप हो ना जाए तब तक के लिए बिता सके। ही रोट टू गॉड, वो टू गॉड को लिखता है एनवेलप पे, एंड द एनवेलप पुट इन
पुट द लेटर इनसाइड, अपने लेटर को उसके अंदर रखता है, एनवेलप के अंदर रखता है। स्टिल थोड़ा घबराता है लेकिन वो ग्राउंड की तरफ निकल जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस पे ही प्लेस स्टैम्प कलेक्ट करता है लेटर का एंड ड्रॉप कर देता है मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन, उसका एक एम्प्लॉय होता है जो पोस्टमैन ही होता है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में आने पे सकते हैं मदद भी करता है। वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, उठा के मार के जोर से हंसता है। द लेटर टू गॉड, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड सीन दैट एड्रेस, और अपने पूरे करियर में वो उस एड्रेस को कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर जो होता है वो फैट होता है, मोटा होता है, एनिएबल मीन्स फ्रेंडली फेल होता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस, लेकिन अचानक वो सीरियस हो जाता है। टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे जो है वो लेटर को रखता है, कमेंट करता है क्या फेथ है, क्या विश्वास है इसका। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं भी ऐसा लगता हूँ कि इस इंसान का फेथ जो है वो बना रहे गॉड पे, जो गॉड के कॉरेस्पॉन्ड से स्टार्ट करता है लेटर को। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ, तो राइटर्स लेंचोस के फेथ को ना हिलाने के लिए वो सोचता है कि वो उसकी मदद करेगा। देखते हैं वो किस तरह से वो मदद करता है। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया आ जाता है। आंसर द लेटर, वो लेटर को आंसर करता है, बट वेन ही ओपन इट, लेकिन वो जब वो खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लेकिन वो सोचता है जब उसकी मदद की जाए तो एक गुडविल हो, एक अच्छा काम हो, ताकि उसे भी अच्छा लगे। इंक एंड पेपर वो भी लेता है, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, थोड़ा सोचता है। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने कलीग से वो पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने पार्ट ऑफ सैलरी का कुछ हिस्सा वो भी मिलता है। एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स वर ऑब्लिगेट टू गिव समथिंग, और उसके जितने दोस्त होते हैं वो सब भी उसमें एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी मदद करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसे, और उसके लिए इम्पॉसिबल होता है 100 पैसे को इकट्ठा करना। सो वो अपने कलीग का मदद लेता है ताकि वो 100 पैसे कलेक्ट करके लेंचो को दे, लेकिन जो है 100 पैसे जो है वो कलेक्ट नहीं हो पाता है। 1 ईयर लेटर मोर देन हाफ, मीन 70 पैसे के आसपास कलेक्ट होता है टोटल। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, अपने वो एनवेलप में वो रखता है पैसे को। एड्रेस टू लेंचो को एड्रेस लिखता है और सिग्नेचर कर देता है लास्ट में एज ए गॉड, सिंगल वर्ड उसी पर रहता है एज गॉड का। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर, और अगले संडे ही लेंचो जो है वो आ जाता है थोड़ा अनयूजुअल टाइम पे, मीन्स एज यूजुअल जो पोस्ट ऑफिस खुलता है उससे थोड़ा जल्दी आ जाता है। आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और पूछता है कि कोई लेटर तो नहीं। इट वाज द मैन, और वो इंसान जो है द पोस्टमैन, वो खुद जो है वो लेटर लेंचो को देता है, और पोस्ट मास्टर जो है वो देख रहा होता है लेंचो को अपने ऑफिस से। कंटेनमेंट ऑफ एन मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, पोस्ट मास्टर जो एक अच्छा काम करता है वो अपने ऑफिस से देख रहा होता है उसको। लेंचो शोड नॉट दिस स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता है मनी पैसे को देख के। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना विश्वास होता है गॉड पे। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जो उन्हें पैसे काउंट करता है, गॉड कुड नॉट हैव डन मिस्टेक, जो वो बोलता है कि भगवान जो है वो गलती नहीं कर सकते। नॉट कुड ही हैव डिनाइड, और वो मना भी नहीं कर सकता। बट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया था उतना पैसा उसको पहुँचाना, इसके लिए वो नाराज़ हो जाता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो के पास जाता है, पेन और इंक लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो लिखता है लेटर को विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। बट ही फिनिश्ड, ही वेंट टू द विंडो बाय एन स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और जल्दी से वो जो है वो विंडो के पास जाके वो पेपर और इंक कलेक्ट करने के बाद पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो लिखता है अपने आईब्रो को थोड़ा एडजस्ट करते हुए, ताकि एक्सप्रेशन वो डाल सके, अपना एफर्ट डाल सके, अपने आइडियाज़ को ला सके। जब वो फिनिश करता है तो वो फिर से वो विंडो के पास जाता है, स्टैम्प को कलेक्ट करता है और वो लिख करके उसको फिक्स कर देता है अपनी मुट्ठी से, मीन्स एनवेलप को जो है वो बंद कर देता है अपनी मुट्ठी से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स में ड्रॉप करता है द पोस्टमास्टर जस्ट वेंट टू ओपन, पोस्टमास्टर जो है वो खोलता है उस लेटर को, और उसमें लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे डिस्ड मी, और जितना वो पैसा मांगता है बस 70 पैसा जो उसके पास आता है। सो सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, तो वो डिमांड करता है कि अब मैंने जितना मांगा था 70 पैसा जो आया है और बाकी जो है वो नहीं आ पाया। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन वो बोलता है कि वो मेल के द्वारा ना भेजा जाए। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो है वो बंच ऑफ क्रुक्स है। तो एक देखा जाए तो यहाँ एक आयरनी हो रही है, और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा ही जाता है कि इस स्टोरी का आयरनी क्या है। तो यही आयरनी है कि पोस्ट मास्टर जो है वो उसकी हेल्प करता है, फिर भी पोस्ट मास्टर को लेंचो जो है एज एन बंच ऑफ क्रुक्स, और उसके एम्प्लॉयज़ को भी एज एन बंच ऑफ क्रुक जो है
वो एज एन बंच ऑफ क्रुक्स जो है उन लोगों को बोलता है. सो दैट्स इट. प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू.